विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ चित्रकूट के प्रमुख स्थल हनुमानधारा का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। पहाड़ के शिखर पर स्थित इस पावन धाम से निकली अविरल जलधारा से असुर राज रावण की सोने की लंका का दहन करने वाले राम भक्त हनुमान को तपन से मुक्ति मिली थी। देश दुनिया में हनुमान धारा के नाम से विख्यात प्राचीन धाम के दर्शन के लिए प्रतिमाह लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। आदि तीर्थ के रूप में समूचे विश्व में विख्यात भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट की महिमा का गुणगान स्वयं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। चित्रकूट निस्दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि चित्रकूट ही सृष्टि का एकमात्र ऐसा पावन धाम है जहां पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लखन के साथ नित्य निवास करते हैं। इस पावन भूमि से भक्त हनुमान का भी गहरा संबंध है। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर दो जल के कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ 12 महीने भक्तों का आना जाना लगा रहता है। एक कथा है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्ति पा सकूं। तब प्रभु श्री राम ने कहा, चिंता मत करो, आप चित्रकूट पर्वत पर जाओ। वहां आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आप गुड़गांव से आए हम भी। क्या मानता है हनुमान धारा की? हनुमान लाला की मानता हम तो यही सुना था कि इनके बारे में कि जब ये लंका जब जलाई थी तो इनकी पूंछ में या भाव में भी जो आग लगी थी उस समय की तो जलन तो थी, लेकिन जब रामचंद्र जी जब तक धरती उनके साथ में थे रामचंद्र जी का, तो भक्ति में क्या कि वो भूल जाते थे कि मेरी तकलीफ भी है, जलन भी है। लेकिन जैसे जब पता लगा कि राम की लीला ख़त्म हो गई है, रामचंद्र जी जब है ना अपनी लीला ख़त्म कर अब परलोक मतलब जा रहे हैं, इस धाम से ऊपर जा रहे हैं, तो फिर है ना उन्होंने बोला आप तो जाने के बाद में मुझे तकलीफ हो गई जो मैंने जो लंका जलाई थी वो। तो उन्होंने कहा कि फिर किसी ने बताया कि राम एक तीर चला उन्होंने पहाड़ मतलब छोड़ के जो सहस्त्र धारा उनके वहाँ गिरेगे, इससे जलन मतलब कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। मतलब जब से चलते रहे मान। क्या नाम है आपका? हाँ, नंद किशोर है। कहाँ से आए हुए हैं भैया? मैं प्रयागराज से आया हुआ हूँ। अच्छा, हाँ। यहाँ पे आप हनुमान धारा पे आए हैं, कैसी मान्यता है और क्या कुछ पता है मंदिर की? बताया जाता है कि यहाँ की मान्यता है कि हनुमान जी अपनी ज्वाला शांत करने के लिए यहाँ पे आए थे, तो राम जी ने बाण मारा था तो उससे जो है नदी प्रज्वलित हुई थी, पानी धारा प्रज्वलित हुई थी, उसी में जो है उन्होंने अपनी ज्वाला शांत की थी। तब से यहाँ निरंतर पानी बहता रहता है और इसका पानी बहुत पवित्र माना जाता है। हम लोग यहाँ नहाते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं इसको, और हम दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मन्नत भी कुछ रही होगी आपकी? अब मान्यता बताई नहीं जाती है तो इसलिए जो है मान्यता गुप्त रखी जाती है, जब पूर्ण हो जाएगी तब। आके बहुत अच्छा लगता है यहाँ, सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर आएँ कभी लाइफ में। हमारा नाम सुमित है, सुमित सक्सेना, इलाहाबाद से, प्रयागराज से। हम गुड़गांव से आए हैं। क्या मानता है यहाँ हनुमान धारा? यहाँ की मानता हमें तो यही पता लगा कि हनुमान ने पूंछ जलाई थी, पूंछ जलने के बाद उनकी आग लगी, आग लगने के बाद उनको जलन ज़्यादा होगी, तो जलन हुई तो फिर भगवान जब जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे तीर चला के और वो पहाड़ी को छेद निकाला और वो जलाया है। हमें यही कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी राम जी के मीरा अग्रवाल। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या को गए, अयोध्या में राजपाठ करने के बाद जब भगवान का समय मृत्यु लोक से बैकुंठ धाम जाने को हुआ, सबको बुलाए, जितने देवी देवता थे, वानर थे, पूर्ववासी थे, बोले जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ था वो कार्य पूरा हो चुका है, भक्तों का दुख दूर हो गया है, शेष दिन रह गए हैं, मृत्यु लोक से बैकुंठ धाम चले जाएंगे, आप लोग मुझसे मांगिए। जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब कुछ दिया। श्री हनुमान जी सरकार से पूछा गया कि हनुमान आप भी कुछ मुझसे मांग लो तो हम आपसे ऋण मुक्त होके जाएं। आपका मेरे पास बहुत बड़ा ऋण है। सुंदरकांड पढ़ते होंगे, गोसाई बाबा जी ने लिखा है,
सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे कर विचार मन माही। तब हनुमान जी सरकार बोले, प्रभु आप मेरे स्वामी होके कुछ देना चाहते हैं दीजिए। जब से मैं रावण की लंका जलाई, मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन ताप दाह ये दूर हो। चरणों की भक्ति जहाँ नित्य आपका दर्शन मिले, आपका भजन करूं। भगवान ने कहा, हनुमान तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। चित्रकूट में मेरा सदैव काल तक वास रहेगा, आप चित्रकूट चलो। श्री अयोध्या धाम से श्री चित्रकूट धाम लाकर ये संकर्षण गिर पार्वत में श्री हनुमान जी सरकार को स्थान दिए। बाण मार के सरस्वती धारा दिए। जो सरस्वती बाएं कंधे में विराजमान है, कहाँ से आती हैं, कुंड के बाद कहाँ समाप्त हो जाती है, इसका दर्शन दरबार में देखने को मिलता है। स्वयंभू हनुमान जी हैं, प्रगट हैं, कोई कारीगर की बनाई प्रतिमा नहीं है। सरस्वती जी हनुमान जी सरकार की लंका में भी सहायता की, यहाँ तो कर ही रही हैं। मेघनंद ने जब हनुमान जी सरकार को बंधक बनाकर रावण महाराज जी के पास ले जाया गया, दंड देने की बात आ गई। विभीषण जी पहुँच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का वध नहीं किया जाता, आप कोई दूसरा दंड सोचो। आन दंड कछु करिए गोसाई। रावण महाराज बोले कोई दंड में परिवर्तन नहीं। सरस्वती जी वहाँ सहायता कर देती है। रावण महाराज के कंठ में बैठ गई, बुद्धि काम करना बंद हो गई। सभा लगी थी, रावण महाराज बोले जो सभा सदस्य निर्णय करेंगे वही दंड हम सुनाएंगे। सभा सदस्य निर्णय करते हैं दंड का। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समुझाए। सब ही शब्द का शब्द है, सब लोग मिलकर के रावण महाराज को समझाते हैं। तेले बोर पट्टी बांध पुण्य पावक देव लगाए। हनुमान जी सरकार वहाँ मुस्कुराने लगते हैं। क्या ये मृत्युदंड है कि वानर पूंछ को बहुत मानता, उसके पूंछ में आग लगा दो। तुरंत हनुमान जी सरकार समझ गए कि ये सरस्वती जी ने मेरी सहायता की, वहाँ मुस्कुराने लगते हैं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद मैं जाना। शारदा यानी सरस्वती यहाँ भी सहायता की, लंका में भी। अब प्रश्न उठता है कि पूंछ को ही क्यों चुना गया कि वानर पूंछ को बहुत मानता, उसके पूंछ में आग लगा दो। क्या पूंछ में आग लगाना मृत्युदंड है? गोस्वामी बाबा लिखते हैं, पूंछहीन बानर तब जाई। ये रामादल में पूछे नहीं जाएंगे तो मृत्युदंड से खतरनाक दंड होगा। अगर मृत्युदंड दे देंगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। अपमानित हो जाना सबसे बड़ा दंड। लड़के बहू हमको नहीं पूछते, 20 घर की बस्ती 19 घर, एक घर को ना पूछे। ये राम के बड़े हितैषी हैं, रामादल में जाएंगे, जब पूछे नहीं जाएंगे तो मृत्युदंड से खतरनाक दंड। हनुमान जी सरकार द्वारा ही तुलसीदास बाबा को राम घाट में दर्शन हुआ। तुलसीदास बाबा प्रयागराज में रहे, अयोध्या में रहे, बनारस में रहे, लेकिन दर्शन चित्रकूट में हुए। तुलसीदास बाबा चंदन घिस रहे थे, सामने भगवान खड़े पहचान नहीं पाए। श्री हनुमान जी सरकार वहाँ बोल उठे, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करे रघु।